नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा शर्मा। आज हम थर्ड ईयर का जो हमने कल कबीर का मन का अंक शुरू किया था उससे आगे अध्ययन करते हैं। इसका पद है, इस मन को विस्मल करो, दीठा करो अडीठ। कबीर दास जी इन पंक्तियों में अहम भाव को तिरोहित करने की व्यंजना करते हुए कहते हैं कि मैं इस मन को घायल कर देना चाहता हूँ, मार डालना चाहता हूँ, मैं इस दृश्य जगत को अदृश्य बना दूँ। कबीर का कहना है कि यदि मैं अपने सिर पर अपनापन या अहम भाव रखता हूँ तो मेरे सिर पर जलती हुई अंगीठी रख दी जाए। नहीं, यदि मैं अहंकार रखता हूँ तो ये मेरे लिए सिर पर अंगीठी रखने जैसा होगा। और इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मुझे अपनी आत्मा रूपी अपने सिर की रक्षा करनी है तो अहम भाव को सिर के स्थान पर अन्य रूप में इसको हटा देना होगा, तभी मेरा जीवन सार्थक हो सकेगा। यहाँ कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और सर पर अंगीठी रखने जैसा कहकर उदाहरण अलंकार का यहाँ प्रयोग करते हुए एक मुहावरे को व्यक्त किया है। सदुकड़ी भाषा है और विरक्ति भाव की व्यंजना यहाँ हुई है। मन जाने सब बात, जानत हो अवगुण करे, काहे की कुसलात कर दीपक क्यों जो पर जे पड़े। कबीरदास कहते हैं कि यह मन अच्छी व बुरी समस्त बातों को जानता है, परंतु सब जानते हुए भी यह अवगुण ही करता रहता है और विषय वासनाओं में अनुरक्त रहता है। ऐसी दशा में इसकी कुशलता कैसे संभव हो सकती है, इसकी सार्थकता कैसे संभव हो। मन का व्यवहार उस अज्ञानी व्यक्ति के समान है जो हाथ में दीपक रहते हुए भी कुएं में कूद पड़ता है या कुएं की ओर ही जा रहा है, अपने आप को स्वयं को समाप्त करने के लिए चला जा रहा है। यही यहाँ भी हमें निदर्शना अलंकार का प्रयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात जानते बूझते भी उसी ओर चलते चले जाना यहाँ यह दिखाई देता है। सदुकड़ी भाषा है, मन का वर्णन हुआ है। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाई। कह रहे हैं कि हृदय के भीतर, कबीरदास जी का यहाँ कहना है कि मन की जो दुविधा है उसकी ओर वे संकेत करते हुए कहते हैं कि आत्मा का यथार्थ बोध अर्थात मुख दिखाने वाला दर्पण तो हृदय के भीतर ही। हृदय भीतर आरसी, आरसी अर्थात दर्पण। विषय वासनाओं की व्याप्ति के कारण आत्मा साक्षात्कार नहीं हो पाता। आत्म साक्षात्कार तो तभी संभव है जब मन का द्वंद्व दूर हो, और मन का अंतर्द्वंद दूर होने पर ही आत्मा का दर्शन किया जा सकता है। परमात्मा का दर्शन भी यहीं से किया जा सकता है। इस अंतर्द्वंद के निवारण के लिए मन को विषय वासनाओं से रहित होना ही होगा। यहाँ पर हम रूप का अतिशयोक्ति का वर्णन देख सकते हैं, जिस प्रकार की उन्होंने स्वयं का, अपने आप का वर्णन यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण में किया है। भाषा सदुकड़ी है। अगला देखिए, मुख तो तब ही देखिए जे मन कीजिए। ये है, मन दिया मन पाइए, मन बिन मन नहीं होई, मन उन मन उस अंडजू खनल आकाशा जोई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर कह रहे हैं कि मन देने से ही मन की प्राप्ति होती है। ईश्वर की प्राप्ति आत्मा के समर्पण से ही परमात्मा की प्राप्ति हम कर सकते हैं। मन ऊर्ध्व की ओर अग्रसर होता है। बिना ईश्वर को मन समर्पित किए बिना उन्मन अवस्था अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन जब तक उन्मना रहेगा, जब तक व्याकुल रहेगा, जब तक चंचल रहेगा, तब तक हम उस परमात्मा को कभी नहीं देख सकते। जिस स्थिति में ये लिखा है ना कि मन उन्मन उस अंडजू, मन जो मन का उन्मना उस ब्रह्मांड की तरह है। खनल आकाशा जोई, है ना, कि अनल पक्षी का अंडा आकाश में ही रहता है, वहीं उसमें बच्चा निकलकर उड़ने लगता है और वह पुनः सांसारिक धरातल पर नहीं आ सकता। यहाँ कवि ने एक रूपक के रूप में पक्षी और अंडे की कल्पना की है कि ऐसा पक्षी जो आकाश में ही रहे, आकाश में ही सब कुछ करता रहने, उसका कोई आधार नहीं बन पाता। मन ऐसा
अस्थिर मन जो है उसकी स्थिति इस प्रकार की होती। अगला पद हम देखते हैं, मन गोरख मन गोविंदो मन ही ओघड़ होई। कवि कह रहे हैं कि मन सर्वोपरि है। अगर मन को हम साध लें तो इस मन की स्थिति ऐसी होगी कि वही तो गोरख होगा और वही परमात्मा के समान होगा। मन ही पवित्र और अपवित्रता के सामने का ओघड़ अर्थात वह स्वामी वगैरह होते थे गोरखनाथ जी, उनके लिए उन्होंने कहा है, जो मन को प्रयत्नपूर्वक संयमित कर लेता है तो वह स्वयं ईश्वर हो जाता है। अर्थात मन में इतनी शक्ति है कि उसे हम बांध लें तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ उल्लेख अलंकार का हमें प्रयोग दिखाई दे रहा है। एक जो दोस्त हम किया जिस गली लाल कबाई। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं, मैंने उस परमात्मा को अपना मित्र बनाया है जिसके गले में लाल रंग का चोगा पहना। गली लाल कबाई, जिसने लाल गले के अंदर जो है एक चोगा पहन रखा है, अर्थात ईश्वर प्रेम का चोगा पहन रखा है। माया ने उसे मिटाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, फिर भी यह प्रेम का रंग जाता ही नहीं है। अर्थात मन ईश्वर प्रेम में विरक्त होता ही नहीं है। मन की जो चंचलता है, जा सब जग धोई मरे, सब लोग जो धोई मरे, सब लोग इसको कितना भी प्रयत्न करें हटाने के लिए, लेकिन फिर भी यह जो परमात्मा से प्रेम का जो रंग है वो मेरा जाता ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो परमात्मा को ही दोस्त बना लिया है। यहाँ पर भी हमें दोहा छंद के अंदर परमात्मा से प्रेम के सरोवर का हमें यहाँ आभास होता है, कबीर ने जो यहाँ व्यक्त किया है। पानी ही ते पातला, धुआं ही ते छीन, पवना बेगे उतावला। कबीरदास जी मन का जो स्वरूप है, मन का जो रूप है, उसको यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने ऐसे परमात्मा को अपना मित्र बनाया है जो जल से भी अधिक पतला है, अर्थात सूक्ष्म है, और धुएं से भी अधिक अदृश्य है, यानी बारीक है, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। उस पवन के वेग से भी अधिक वो गतिमान है, वह मेरा दोस्त है। कबीर तूरी पलाड़िया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने मन रूपी घोड़े पर साधना रूपी जीन रखकर अच्छी तरह से सवारी कर ली है। मतलब मन को पूरी तरह से मन रूपी घोड़े को साध लिया है। घोड़े को रोकने के लिए संयम का चाबुक हाथ में ले लिया है। मैं इस जीवन के रहते ही अपने परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु रूपी रात्रि आने पर यह यात्रा संभव नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक जीवित है तभी तक हम इस यात्रा को कर सकते हैं। मृत्यु के आने के बाद हमारे वश में कुछ भी नहीं रहेगा। अर्थात जब तक जीवन है हम इस मन रूपी घोड़े को अपने वश में कर लें। यहाँ रूपक अलंकार हमें दिखाई देता है। मन रूपी घोड़ा हो, मन की सांसारिक विषय वासनाओं को अलग कर परमात्मा को जोड़ने की अभिव्यक्ति कवि ने यहाँ पर की है। दिवस थका साईं मिला। कबीर ये तो हाँ, मनवा तो अधर बस्या बहुतक झीणा होई। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि मेरा मन ब्रह्म रंध्र अथवा शून्य में निवास कर रहा है, वह बहुत ही सूक्ष्म है, अर्थात अत्यंत स्वच्छ और पवित्र हो गया है और बहुत प्रिय वस्तुतः वह जो है ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए सुख की अनुभूति करने लगा है। वह ईश्वर के साथ पूर्ण रूप से एकाकार हो गया है। अतः अब ये कभी भी उससे अलग नहीं होगा। हमारा मन किस प्रकार से साधने के बाद, साधनात्मक रहस्यवादी ना, मन को जिस प्रकार से हमने साध लिया है तो वह अब किस प्रकार से, किसी भी प्रकार से यह हट नहीं सकता। अगला जो हमारा दोहा है, आलो तक सचु पाइया कबहू न न्यारा सोई। मन न मर्या मन, कवि के न पंच प्रहरी ना, मन न मर्या मन करी सके पंच प्रहरी। सॉरी, मन तो अधर बस्या बहुतक झीणा होई, आलो तक सचु पाइया कबहू न न्यारा सोई। उसे हम अपने से अलग कर ही नहीं सकते। अगला जो है ये 15वां पद, ये हम
अध्ययन कर लेते हैं, यद्यपि इस पृष्ठ पे आया नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ। मन न मार्या मन करी, सके न पंच प्रहारी, सील साच श्रद्धा नहीं, इंद्री अजहु उधारी। कवि यहाँ कह रहा है कि जीव तूने मन को दृढ़ करके अचंचल मन को नहीं मारा है, अर्थात चंचल सा से मुक्त कर स्थिर नहीं किया है, और पंच विकारों अर्थात काम क्रोध मद लोभ मोह को भी पूर्णतः नष्ट नहीं किया है, तथा शील सत्य और श्रद्धा का भाव भी तुम्हारे मन में नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी इंद्रियां आज तक जागृत है, यह था अर्थात अनियंत्रित है। अब तक भी तुम्हारा मन नियंत्रित नहीं हुआ। यहाँ मन का मानवीयकरण किया गया है, अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। उधारी के स्थान पर यहाँ उधारी लिखा हुआ है, और यह अर्थ जो है वो इन्होंने किया है, इंद्रियों का उद्धार आज तक नहीं हो सका है, यह कहना है कवि का इस पद के अंदर।